और धार की भोजशाला से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, धार भोजशाला से जुड़ा हुआ ये मामला, हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला देते हुए भोजशाला मंदिर के एएसआई सर्वे कराने को लेकर मंजूरी दे दी है। ज्ञानवापी के बाद भोजशाला का अब एएसआई सर्वे कराया जाएगा। 5 सदस्यीय टीम का गठन करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले बाबरी का भी एएसआई सर्वे हुआ था अयोध्या में, और काशी में ज्ञानवापी का भी सर्वे किया गया। और उसी की तर्ज पर अब हम देखेंगे कि भोजशाला में भी पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग, एएसआई सर्वे कराने की मांग उठ रही थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ योगेश, हमारा सहयोगी, जुड़े हुए हैं। धार भोजशाला मामला और ज्ञानवापी और बाबरी के जब एएसआई सर्वे हो रहे थे, खासतौर पर ज्ञानवापी का जो हाल ही में मामला उठा था, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि एमपी के धार मामले में भी, भोजशाला मामले में भी एएसआई सर्वे को मंजूरी लगभग मिल सकती है, और ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने भी इस मामले में हामी भरी है। अब किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी योगेश, और इसको लेकर वहां लोगों में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये भी लड़ाई चली आ रही है। देखिए अनुपमा, धार भोजशाला का मामला बहुत लंबे समय से विवादित रहा है और कई बार इसको लेकर जब धार में बसंत पंचमी पर पूजन अर्चना होता है तो बहुत काफी साल पहले दंगे भी हुए, विवाद भी हुआ, काफी सुरक्षा के लिहाज से उसको धार भोजशाला को बसंत पंचमी पर खोला जाता है। और वर्तमान में अभी मंगलवार को हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दी गई है। शुक्रवार को जो है नमाज की अदा करने की इजाजत दी गई। लेकिन अभी जो आज जो निर्णय है, 19 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था। कोर्ट में ये सुनवाई के बाद में मामला सुरक्षित रखा गया था, जिसकी सुनवाई सुरक्षित रखी गई थी। और सुनवाई जो आज हुई है उसमें एएसआई को सर्वे के निर्देश दिए कि एएसआई सर्वे करे, और उसके बाद में ज्ञानवापी में जिस तरह का सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी में जिस तरह के सर्वे की इजाजत दी गई, उस तरह की इजाजत एएसआई को दी गई कि आप ज्ञानवापी के इस हिसाब से सर्वे हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर भी सर्वे कीजिए। क्योंकि हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उन्होंने एक याचिका लगाई थी, जिसमें याचिका में कहा गया था कि जो प्रमाण मिले, जो विष्णु और कमल के जो निशान मिले वहां पर, उस निशान के आधार पर ये जो संपत्ति गौशाला का जो संपत्ति है वो हिंदुओं की संपत्ति है, और हिंदू मान्यता के अनुसार इसे हिंदुओं को सौंप दिया, हिंदू जो सरस्वती मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। तो इस आधार पर जो है आज विष्णु शंकर जैन ने भी अपनी एक पोस्ट की, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके आधार पर उन्होंने वाघ देवी की जो मूर्ति प्रतिमा है, वाघ देवी को उन्होंने, वाघ देवी की जय के वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो एएसआई का सर्वे होना, उस आधार पर एएसआई के सर्वे के आधार पर आखिर में निर्णय होगा कि ये आखिर में ये पुरातन संपत्ति कितने साल पुरानी है और कितने साल पुराने के इसमें जो प्रमाण मिले वो किस आधार पर प्रमाण है। तो पहले भी एएसआई सर्वे कर चुका है, लेकिन दोबारा इसको एएसआई सर्वे के लिए हाईकोर्ट ने उनको निर्देशित किया है। बिल्कुल, ऐसे में ये भी दावा किया गया कि यहाँ पर मंदिर है और जो जुमे की नमाज यहाँ पर होती है उस पर भी रोक लगाने के लिए याचिकाएं दाखिल हुई हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े बड़े देश में जिस पर पूरी राजनीति सालों से होती हुई आ रही है इस देश में, उन मामलों का पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मामला भी माना जा सकता है कि इस मामले में भी बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं खिंचता हुआ हम देखेंगे। जल्द ही इस मामले में भी पटाक्षेप होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में हमने देखा कि बहुत ही आराम से कानून की पूरी नजरों के सामने ये दोनों मामले हुए हैं, जिसमें ज्ञानवापी और बाबरी का मामला था। और अब इस मामले में भी मुझे लगता है एमपी से जुड़ा हुआ मामला है, और इस मामले में भी हम देखेंगे कि बहुत आराम से कानूनी दलीलों के साथ दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और उसका पटाक्षेप होता हुआ देखेंगे। लेकिन सर्वे में क्या कुछ निकल कर आता है, अब सारी जो बातें हैं वहां तक से शुरू होंगी कि उसके बाद पूरी कहानी सामने आएगी। सर्वे का इंतजार। अनुभव देखिए, उसमें संस्कृत के शब्द जो है वहां पर, उसमें संस्कृत के शब्दों का जो उल्लेख किया गया, संस्कृत के शब्द उसमें कुछ ऐसे पुरातन और से प्राचीन जी, ऐसे प्राचीन उसमें पुरातन संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के प्राचीन ऐसे अवशेष मिले हैं
इसके आधार पर ये जो है याचिका लगाई गई थी और याचिका सुनने के बाद ही हाई कोर्ट ने इसकी एएसआई को दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए, क्योंकि एएसआई एक बार पहले भी सर्वे कर चुका था, तो इससे बात पूछता है। और हम आपको बता दें कि ये जो एएसआई का सर्वे है ये बहुत अब गति से पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ज्ञान माफी का मामला सामने आया है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बनने के बाद में जिस तरह से लोगों की आस्थाएं बढ़ी है, कोर्ट ने भी इस बात को माना है और कोर्ट ने एएसआई को दोबारा सर्वे के जो निर्देश दिए, वो दोबारा सर्वे के निर्देश के बाद में एएसआई की सर्वे जल्द से जल्द करके इससे जो प्रमाण वो पेश करेगा और आखिर में क्या है हिंदू संगठन का जो है वो दावा मजबूत है या मुस्लिम संगठन वहां पर मस्जिद का दावा कर रहा है उसका मजबूत दावा है। तो ये देखना होगा, जल्द से जल्द इसके परिणाम आ जाएंगे और जल्द से जल्द इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि चुनावी समय है और चुनावी समय में इस तरह का निर्णय, जाहिर सी बात है जो हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं मानते हैं उनमें तो उत्साह भरेगा ही, लेकिन दूसरी ओर ये भी कि इस मामले में हम देख रहे हैं कि लंबा ये मामला था और अब इस मामले में हम देख रहे हैं कि सुनवाई हो रही है और उस पर जो रिएक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं। देखिए सालों की बाबरी सालों से ये गौशाला के मस्जिद और मंदिर का मामला सालों पुराना है। कांग्रेस शासन काल में ही इसको लेकर मामला उठा था और तब से लेकर आज तक ये मामला चल रहा है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब एएसआई का सर्वे जो है वो ये चुनाव के बाद चुनाव जो लोकसभा चुनाव की अब तारीखें अभी 2-4 दिन में 8 दिन में घोषित हो जाएगी, उसके बाद एएसआई का सर्वे चुनाव के तुरंत बाद आने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से एएसआई ने पुराने सर्वे किए थे उसी आधार पर ही अब सर्वे आगे भी बढ़ाएगा। अब जिस आधार पर हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने जो तथ्य पेश किए, जो आधार पेश किए, उन आधारों को ही एएसआई ने आगे बढ़ाएगा और उन्हीं आधारों को मानते हुए आखिर में वो क्या है, आखिर ऐसे उसका सबूत या पुख्ता ऐसे कौन से ऐसे जिसके आधार पर हिंदू कोर्ट जस्टिस के दावा कर रहा है कि ये जो संपत्ति है ये हिंदुओं की है, तो जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव निपटने के तुरंत बाद शायद ये निर्णय भी आ जाएगा और गौशाला का मामला है जो उसका भी कटाक्ष बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो गौशाला मामले का भी पटाक्षेप बहुत जल्द ही हो सकता है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े बड़े मामले जिनमें अयोध्या बाबरी मस्जिद मामला था, जिनमें ज्ञानवापी काशी मामला था, उसमें भी हम देख रहे हैं एएसआई सर्वे और रिपोर्ट्स आने के बाद सारी चीज़ें होते हुए हम देखेंगे। लेकिन गौशाला मामले में भी अब लोगों को यकीन होने लगा है कि ये भी मामला जो है वो जल्द पूरा हो जाएगा या इसमें भी नतीजे सामने आ जाएंगे, क्योंकि लंबी सुनवाइयां हो रही हैं, सालों से लंबा ये मामला जिसका जिक्र होता चला आया है। तो धार